हाय एवरीवन। आज हम हर्ब्स और डायबिटीज़ की सीरीज़ को जारी रखते हुए बात करेंगे एक ऐसे मेडिसिन प्लांट की जो भारत में उपयोग किए जाने वाले सबसे पुराने मेडिसिन प्लांट्स में से एक है। वो है गुड़मार यानी कि शुगर नाशक। इसको बाकी भारतीय भाषाओं में मधुनाशिनी, कावली, मेदा सिंगी, शक्करकोली, मेरा सिंगी, मेषा श्रृंगी या मेषावली आदि नामों से भी जाना जाता है। इसको इंग्लिश में जिम्नेमा या ऑस्ट्रेलियन काउ प्लांट के नाम से भी बुलाया जाता है। गुड़मार का वैज्ञानिक नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्टर। आज हम विश्लेषण करेंगे इसके ट्रेडिशनल थेरापेटिक दावों का और देखेंगे आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। क्या ये आधुनिक विज्ञान के मापदंड पर खरा उतरता है कि नहीं। आज हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि डायबिटीज में इसका अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गुड़मार का उल्लेख सुश्रुत संहिता, जो विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा ग्रंथों में से एक है, में किया गया है। सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख डायबिटीज और यूरिनरी कंडीशंस के इलाज के लिए किया गया है। जैसा कि अधिकांश ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स के साथ होता है, गुड़मार का भी ट्रेडिशनल उपयोग एक से ज़्यादा रोगों में किया जाता है, जैसे कि स्नेक बाइट, मलेरिया, डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एमिनोरिया, हार्ट कंडीशंस, ल्यूकोडर्मा, पार्किंसोनिज्म और डायबिटीज़। आयुर्वेद में इसका उपयोग बाकी जड़ी बूटियों के साथ मिश्रण के रूप में विभिन्न रोगों के उपचारों के लिए किया जाता है। हम आज के वीडियो में सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि डायबिटीज़ में इसका क्या महत्व है। गुड़मार में कई प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं जिम्नेमिक एसिड्स, जिम्नेमोसाइड्स, जिम्नेमोसेपोनिन्स, गुरमरिन और जिम्नेमोनॉल। प्रारंभिक स्टडीज में, जो कि ज़्यादातर चूहों और खरगोशों में की गई है, गुड़मार के पाउडर या एक्सट्रैक्ट्स में एंटी ओबेसिटी, एंटी डायबिटीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हाइपोलिपिडेमिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए गए हैं। इन स्टडीज़ के रिजल्ट्स के आधार पर यह माना जा सकता है कि डायबिटीज़ के उपचार में गुड़मार का काफ़ी महत्व है। इन अध्ययनों में यह देखने को आया है कि गुड़मार डायबिटीज़ में इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाता है, आंतों में ग्लूकोज और फैट की एब्जॉर्प्शन को कम करता है और पैनक्रियाटिक सेल्स को रीजनरेट करता है। जहां तक ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स का सवाल है, गुड़मार के साथ भी वही समस्या है जो ज़्यादातर जड़ी बूटियां या मसालों के साथ होती है। वो है हाई क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल डाटा की कमी, क्योंकि इसके पीछे सैकड़ों वर्षों के ट्रेडिशनल यूज़ का इतिहास है। प्रिलिमिनरी एनिमल्स और ह्यूमन स्टडीज़ एनकरेजिंग है, इसीलिए इसे सहायक उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी एंटी डायबिटिक ड्रग की तरह इसके सेवन से भी हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा गुड़मार स्वीटनेस की टेस्ट बड्स को ब्लॉक करके मुंह में मिठास की सेंसिटिविटी को कम कर देता है और कड़वे स्वाद की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं कि अब तक के हुए साइंटिफिक स्टडीज़ के आधार पर हम गुड़मार को किन कंडीशंस में रिकमेंड कर सकते हैं। प्री डायबिटीज़ के मरीज इसको लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि डाइट कंट्रोल या रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीज जिनका ब्लड शुगर एलोपैथिक दवाओं की पूरी खुराक के बाद भी नियंत्रण में नहीं हो रहा, वो भी इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में आजमा सकते हैं। वो मरीज जिनको एलोपैथिक दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट के कारण सूट नहीं कर रही, वो इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में आजमा सकते हैं, ताकि एलोपैथिक दवाओं की खुराक कम हो सके। हालांकि कुछ मैन्युफैक्चरर इसे जिम्नेमिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से स्टैंडर्डाइज करते हैं, क्योंकि इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। इसीलिए एक्चुअल इफेक्टिव डोज क्या है या किस हद तक काम करती है, इसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं है। आयुर्वेद में डायबिटीज़ के लिए एक दिन में इसकी ताज़ी पत्ती का रस 25 से 30 ml या सूखे पत्ते का पाउडर 4 से 6 ग्राम दिया जाता है। बाजार में 200 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 550 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम का पाउडर
टैबलेट या कैप्सूल के रूप में अवेलेबल है। इसके अलावा इसका चूर्ण थैलियों में या बॉक्सेस में भी मिलता है। अगर आप स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट के टैबलेट्स या कैप्सूल्स का उपयोग कर रहे हैं तो 400 मिलीग्राम प्रतिदिन खुराक से शुरुआत कर सकते हैं और अपने ब्लड ग्लूकोज रिस्पांस और टॉलरेंस के आधार पर इसको बढ़ा सकते हैं। अगर होल लीफ पाउडर या चूर्ण ले रहे हैं तो 2 से 2.5 ग्राम दिन में 2 बार से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना ब्लड शुगर रिस्पांस को देखते हुए और टॉलरेंस को देखते हुए इसकी मात्रा को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इफेक्ट की उम्मीद करते हैं तो साइड इफेक्ट की भी संभावना रखें। जो दवाइयाँ ब्लड ग्लूकोज को कम करती हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक, वह हाइपोग्लाइसीमिया भी कर सकती हैं। वैसे आजकल एलोपैथी में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया सिर्फ ना के बराबर है। ये बहुत ज़रूरी है कि अपना इलाज या इलाज में बदलाव अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। आप अपने डॉक्टर को हमेशा सूचित रखें ताकि वह बाकी दवाइयों की खुराक एडजस्ट कर सके, साइड इफ़ेक्ट्स पर नज़र रख सके और आपकी डायबिटीज़ को ओवरऑल मॉनिटर कर सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय में कोई डाउट है या सुझाव है तो कमेंट्स में लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मुझे यकीन है आज की जानकारी दिलचस्प और उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। आने वाले समय में और भी फायदा होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।